संस्कृताय अहम वर्षा भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो मित्रों, आज हम आपको नीति शतकम के संस्कृत प्रश्नोत्तरी में प्रश्न 170 से और 227 प्रश्न तक कराएंगे। लगभग आपकी 50 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी हो जाएगी आज। और प्रश्न देखते हैं, चलिए। मनुष्यों की वृत्ति किसके समान होती है? सूर्य के समान होती है, या देवराज इंद्र के समान, या फूलों के समान, या पृथ्वी के समान? तो मनुष्यों की वृत्ति फूलों के समान होती है। इसके समान? फूलों के समान। भर्तृहरि के अनुसार सभी गुण आश्रय लेते हैं, साहस का, धन का, सज्जन का, कर्म का। तो भर्तृहरि के अनुसार सभी जो गुण हैं वो धन का आश्रय लेते हैं। कुल का नाश हो जाता है सुपुत्र से, कर्म से, कुपुत्र से या पुत्रियों से। तो कुपुत्र से पूरे कुल का नाश हो जाता है। सैकड़ों प्रकार की चाटुकारिता से खाता है कुत्ता, मनुष्य, निर्धन, हाथी। तो हाथी खाता है। कुत्ता भोजन देने वाले के सामने क्या करता है? पूंछ हिलाता है। ठीक। कठिन अशिधारा व्रत किसको कहा गया है? धन को, विद्या को, तलवार की धार को या सेवा को? तो कठिन अशिधारा व्रत सेवा को कहा गया है। सदा रहने वाला आभूषण कौन सा है? बाजूबंद है, या चंद्रमा जैसा स्वच्छ मोतियों का हार है, या विधिवत स्नान है, या सुसंस्कृता वाणी रूपा आभूषण है? तो सुसंस्कृता वाणी रूपा आभूषण है। परिवर्तनशील संसार में जीवन सार्थक होता है जो अपने लिए कमाता है, जो सभी के लिए कमाता है, जो अपने वंश राष्ट्र की उन्नति करता है, या जो दूसरों की उन्नति को सहन नहीं करता है। तो परिवर्तनशील संसार में जीवन सार्थक तब होता है जब जो अपने वंश अर्थात राष्ट्र की उन्नति करता है। मनुष्य हाथी के समान मतांध कब हो जाता है? जब सुरापान कर लेता है, या जब धनिकों के संपर्क में आता है, या जब थोड़ा ज्ञान पा लेता है, जब कार्य में सफल हो जाता है। तो मनुष्य हाथी के समान मदांध होता है जब उसे थोड़ा ज्ञान होता है। ठीक। मनुष्य का सर्वज्ञ होने का ज्वर कब उतरता है? जब कुछ विद्वानों के संपर्क में आता है। यही इसका आंसर होगा। नीति शतक में वर्णन है धर्म का, नीति का, राजा का या पशुओं का? तो नीति शतक में अधिकतर नीति का वर्णन है। चाणक्य नीति के लेखक हैं भवभूति हैं, भारवी है, कौटिल्य, चाणक्य है या भृत्तमेंट है? तो ये चाणक्य नीति के कौटिल्य, चाणक्य हैं जो लेखक। शतक त्रय में सम्मिलित नहीं है। नीति शतक है, वैराग्य शतक है, अमरूक शतक नहीं है और श्रृंगार शतक है। तो नहीं पूछा है तो अमरूक शतक नहीं है। किस विद्वान के अनुसार भर्तृहरि को बोध का कहा जाता है? तो जो भर्तृहरि को बोध कहा जाता है, किस विद्वान के अनुसार कहा जाता है? डॉक्टर कीथ के, मैक्स मुलर के, ब्रील के या इत्सिंग के? तो ये इत्सिंग के अनुसार भर्तृहरि को बोध कहा जाता है। भर्तृहरि लेखक नहीं माने जाते हैं नीति शतकम के, वाक्य पदियम के, वैराग्य शतकम के या काव्य अलंकार के? तो काव्य अलंकार के ये लेखक नहीं हैं। वाक्य पदियम और नीति शतकम के मंगलाचरण की तुलना से ज्ञात होता है कि भर्तृहरि शिव के उपासक थे, वेदांतोक्त ब्रह्म के उपासक थे, विष्णु के उपासक थे, इनमें से कोई नहीं। तो वेदांतोक्त ब्रह्मा के उपासक थे। भर्तृहरि ने अपने शतकों में वर्णन नहीं किया है आचार शिक्षा का, सज्जन प्रशंसा का, युद्ध वर्णन का, स्त्रियों की रमणीयता का। तो आचार शिक्षा का और सज्जन प्रसन्नता और स्त्रियों की रमणीयता का तो वर्णन उन्होंने किया है, लेकिन युद्ध का वर्णन भर्तृहरि ने नहीं किया है। निज हृदय विकसंत संति संतः कियंत है, सूक्ति उद्धृत है नीति सार से, श्रृंगार शतकम से, वैराग्य शतकम से, नीति शतकम से। तो यह नीति शतकम से है और नीति सार तो उन्होंने लिखा ही नहीं है। ठीक है। बौद्धारो मत्सरग्रस्ता प्रभव है इसमें दूषिता। यह पंक्ति नीति शतक की किस पद्धति से उद्धृत है? तो यह तुर्जन पद्धति से है, या मूर्ख पद्धति से, मानसौर्य पद्धति से या परोपकार पद्धति? तो बौद्धारो मत्सरग्रस्ता प्रभव है इसमें दूषिता, यह मूर्ख पद्धति से उद्धृत है। अज्ञ सुखमाराध्य सुक्तर माराध्यते विशेषज्ञ पंक्ति में अज्ञ पद का अर्थ बताइए। विद्वान, अज्ञानी, सज्जन, इनमें से कोई नहीं। तो ये अज्ञानी है। न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत, यहाँ आराधयेत पद में लकार है, लोट लकार है, विधिलिंग लकार है, लिट या लंग।
तो यहाँ पर विधिलिंग लकार है, किसमें, आराधयेत में विधिलिंग लकार है। इस तरीके के प्रश्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। एक पंक्ति दी जाएगी, फिर उसमें लकार, अलंकार, है ना, या उसका अर्थ इस तरीके से पूछ लिया जाएगा। तो ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, इन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। ब्रह्मापि नरम निरंजति, यह कैसे व्यक्ति के लिए कहा गया है, विद्वान के लिए, मानी के लिए, परोपकार के लिए या मूर्ख के लिए। तो यह मूर्ख के लिए कहा गया है। प्रयत्न पूर्वक पीसता हुआ कोई व्यक्ति बालू के कणों से भी कभी तेल प्राप्त कर सकता है, लेकिन धन प्राप्त नहीं कर सकता, सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता, यश प्राप्त नहीं कर सकता, या दुराग्रही मूर्ख के लिए चित्त को वश में नहीं कर सकता। तो दुराग्रही मूर्ख जन के चित्त को वश में नहीं किया जा सकता है। ये भर्तृहरि ने एक पंक्ति में कहा है कि प्रयत्न पूर्वक कोई पीसता हुआ कोई व्यक्ति बालू के कणों से कभी तेल तो निकाल सकता है, लेकिन जो दुराग्रही मूर्ख चित्त वाला व्यक्ति है उसको कभी भी वश में नहीं किया जा सकता। थोड़े से ज्ञान से स्वयं को पंडित मानने वाले मनुष्य को नहीं समझा सकते। गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तो उसे ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। अर्थात जो बिल्कुल कम बुद्धि वाला है उसको भी समझाया जा सकता है, मंद बुद्धि वाले को, और जो विशेषज्ञ है उसको तो बहुत आसानी से समझाया जा सकता है, लेकिन जिसको थोड़ा ज्ञान है ना, तो उसको नहीं समझाया जा सकता। अपनी अज्ञता को छिपाने के लिए मूढ़ जनों का एकमात्र उपाय क्या होता है, हास्यावलंबन या क्रोधावलंबन, मौनावलंबन या प्रगल्भाव अवलंबन। तो ये मौनावलंबन है। मेरी विद्वत्ता का मद है, ज्वर की भांति उतर गया। तो मेरी विद्वत्ता का मद ज्वर की भांति उतर गया, यही इसका आंसर होगा। विवेक भ्रष्ट व्यक्तियों का अनेक प्रकार से पतन हो जाता है। ठीक है। राजा प्रशंसा प्राप्त करता है किससे, विद्वानों को अपने राज्य से निर्वासित करके, विद्वानों का सम्मान करके, विद्वानों को माला पहना के, विद्वानों से वार्तालाप। तो राजा प्रशंसा प्राप्त कर सकता है विद्वानों को सम्मान करके। शत्रुओं के प्रति श्रेष्ठकर क्या है, उनका सहयोग करना, उनका सम्मान करना, उनके कल्याण की कामना करना, या वीरता प्रदर्शित करना। शत्रुओं के प्रति श्रेष्ठकर उनकी वीरता प्रदर्शित करना। फिर देखिए, ऐसे राजा का विश्वास नहीं किया जा सकता है जो सज्जन हो, जो विद्वान हो, जो क्रोधी हो और जो दयालु हो। तो किस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, जो राजा क्रोधी हो उस पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। स्त्रीजनों के प्रति प्रगल्भता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, यही इसका आंसर होगा। गुरुजनों के विषय में क्रोध होना चाहिए, अनादर भाव होना चाहिए, या क्षमाशीलता और सहिष्णुता होनी चाहिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गुरुजनों के विषय में क्षमाशीलता और सहिष्णुता होनी चाहिए। विद्याधन प्रदान करता है सर्वत्र सम्मान समादर, विद्यार्थियों को उत्कृष्ट अभ्युदय, अनिर्वचनीय सुख, या उपयुक्त में से सभी तत्व। तो ये उपयुक्त सभी तत्व विद्याधन प्रदान करता है। परोपकारियों का स्वभाव ईर्ष्यालु होता है, अति नम्र होता है, पर संपत्ति की इच्छा करते हैं या स्वार्थ में लगे रहते हैं तो अति नर्म होते हैं। सज्जन की चारित्रिक विशेषता है अनुदारिता, स्वाभिमानिता, परोपकार भाव है। तो ये है स्वाभिमानिता। उत्तम व्यक्ति वही है जो स्वार्थ सिद्धि के साथ साथ परिहित साधन के लिए उद्योगशील होते हैं, सो स्वार्थ सिद्धि। वारांगनेव नृपनीति नेक रूपा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें भूपा रूपा रूपाम स्वरूपा। तो वारांगनेव नृपनीति नेक रूपा, तो यह है वाचन करने से अपने आप ही जो शब्द आगे का है या बीच में है वो निकल जाता है, इसलिए वाचन को अवश्य करिए। फिर देखिए, विरहति इस पद का अर्थ होगा विरहति, वीर हित, विरहांगनी, वीर रस या अभाव। तो विरहति का अर्थ होगा अभाव। यस्यास्ति वित्तम न नरः कुलीनः, स पंडितः स श्रुतमानः गुणज्ञ। इस श्लोक में छंद है। यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीनः, स पंडितः स श्रुतमान गुणज्ञ। इसमें उपजाति छंद है। नीति शतकम में विषय वर्णन के अनुसार पद्धतियाँ हैं। तो कितनी पद्धतियाँ हैं, 12 है, 16 है, या 18 है, या 11 है। तो 11 हैं। ठीक। शालिनी छंद के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं, 9 होते हैं प्रत्येक चरण में, 17
या 11 या तो 11 ही होते हैं। रे रे चातक सावधान मनसा, इस श्लोक का भावार्थ है अपनी दीनता को प्रकट करना, दीनता को बार बार कहना या कभी कभी दीनता प्रकट करना या हर किसी के सामने दीनता प्रकट न करना। तो रे रे चातक सावधान मनसा, इसका अर्थ है कि हर किसी के सामने दीनता प्रकट न करना। एते सत्पुरुषा परार्थ घटका ते के ने जानी महे, एते सत्पुरुषा परार्थ घटका ... ते के न जानी महे। नीति सतकम के इस श्लोक द्वारा मनुष्य को की श्रेणियां हैं, कितनी हैं? 3 हैं, 2 हैं, 4 हैं या 5 है। तो एते सत्पुरुषा परार्थ घटका इसमें 4 हैं। सत्य अनर्था में संधि है, यन आयाधि दीर्घ प्रकृति, तो इसमें दीर्घ संधि है। अम्बोजिनी वन विहार विलास में विहार पद में धातु प्रत्यय एवं उपसर्ग बताइए। तो वी ह्री ढक नहीं, वी ह्री घ भी नहीं है, वी ही ढक नहीं, वी ह्री अन। तो विहार में वी ह्री अन धातु प्रत्यय एवं उपसर्ग हैं। नीति शतकम के प्रणेता भर्तृहरि ने नीति शतक के प्रारंभ में किस मंगलाचरण का विधान किया था? नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, उपयुक्त तीनों नहीं। तो इसमें आशीर्वादात्मक है। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम सूर्यतम ... प्रस्तुत श्लोक में कौन सा अलंकार है? उपमा, अर्थापति, अर्थांतरन्यास या अप्रस्तुत प्रशंसा। तो यह है अर्थापति। मूर्खों को किस प्रकार समझाया जा सकता है? डंडे के भय से, सर्प के भय से, लालच देकर या किसी प्रकार से नहीं। तो उसको किसी भी प्रकार से नहीं समझाया जा सकता है। मुक्तक काव्य के रूप में पहला नाम आता है अमरूक शतक के कवि अमरूक का, या शतक त्रय के प्रणेता भर्तृहरि का, वैराग्य शतक के प्रणेता भर्तृहरि का, या नीति शतक के प्रणेता भर्तृहरि का। तो मुक्तक काव्य के रूप में पहला नाम नीति शतक के प्रणेता भर्तृहरि का नाम आता है। स्वायत्त में कांत गुणम विधात्रा विनिर्मितम छादनम अज्ञताया। तो प्रस्तुत श्लोक में कौन सा छंद है? मालिनी है, उपजाति है, शिखरनी है, वंशस्थ है। तो इसमें उपजाति छंद है, उपजाति छंद है। विपत्ति में रहने पर भी प्राणी किस प्रकार से अपना जीवन जीना चाहता है? अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार जीना चाहता है। यही इसका आंसर होगा। फिर देखिए, अलंकार की तरह और किसकी सुंदर अभिव्यक्ति भर्तृहरि के काव्य में हुई है? ध्वनि और अलंकार, ध्वनि और काव्य, ध्वनि और रस, व्यंजना और रस। तो ध्वनि। राजशेखर ने काव्य मीमांसा में काव्य विधा के कितने अधिकरणों का उल्लेख किया है? 12, 16, 17, 18। तो इसमें 18 है। राजशेखर ने काव्य मीमांसा में काव्य विधा के कितने अधिकरणों का उल्लेख किया है? तो इसमें 18। तेजस्वीपन होता है जन्मजात, युवावस्था, वृद्धावस्था, बचपना। तो ये जन्मावस्था। अज्ञ सुकुमाराध्य सुक्तर माराधते विशेषज्ञ। प्रस्तुत श्लोक में कौन सा छंद है? इंद्र अनुष्टुप है, आर्या है, इंद्रवर्जा या शिखरनी। तो इसमें आर्या छंद है। शतक त्रय के अंतर्गत नहीं गिना जाता है वैराग्य शतक को, श्रृंगार शतक को, नीति शतक को, अमरूक शतक को। तो अमरूक शतक को नहीं गिना जाता है। योग से भी कौन सी साधना दुष्कर है? दान देना, धर्म करना, कर्म करना या सेवा करना। तो योग से भी जो साधना दुष्कर है वो है सेवा करना। भर्तृहरि की कविता संस्कृत को उत्कृष्टम रूप प्रदर्शित करती है। यह किसका कथन है? प्रोफेसर A.B. कीथ का। तो मित्रों, ये थी 227 प्रश्न तक प्रश्नोत्तरी, लगभग 50 से ज़्यादा 57 प्रश्न इसमें हमने आज करा दिए हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए और न्यू है तो सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को 2-3 बार देखने से आपको ये प्रश्न याद हो जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट्स अवश्य करिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।